एक्ट एक वर्ब है। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है टू बिहेव, बिहेव करना या टू डू समथिंग या कुछ करना। जैसे कि ही एक्टेड एज इफ ही हैड नेवर मेट मी बिफोर, यानी कि ही एक्टेड वो बिहेव कर रहा है एज इफ मानो ही हैड नेवर मेट मी बिफोर, यानी कि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं या मुझे वो जानता ही नहीं। मतलब वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि उसने मुझे कभी, यानी कि वो मुझे कभी मिला ही नहीं या मुझे वो जानता ही नहीं। और टू डू समथिंग एग्जाम्पल है इंजीनियर्स एक्टेड क्विकली टू रिपेयर द डैमेज्ड पाइप्स। इंजीनियर्स एक्टेड यानी कि वे कुछ कर रहे थे क्विकली, जल्दी से, टू रिपेयर, रिपेयर करने के लिए द डैमेज्ड पाइप्स, डैमेज्ड पाइप को रिपेयर करने के लिए वो एक्टेड थे, यानी कि दे एक्टेड क्विकली, यानी कि वो जल्दी से कुछ कर रहे थे। एक्ट एज ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू सर्व एज ए स्पेसिफिक फंक्शन, फुलफिल ए रोल और बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, यानी कि एक फंक्शन के रूप में काम करना, एक रोल को निभाना, एक रोल को पूरा करना या एक पर्टिकुलर बिहेव में एक पर्टिकुलर बिहेव देना, एक पर्टिकुलर बिहेव रखना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि दिस थिक ब्लैंकेट एक्ट एज ए कर्टेन, यहाँ पर ये फंक्शन के रूप में काम कर रहा है और कह रहा है कि ये थिक ब्लैंकेट, ये मोटी चादर एक्ट एज ये यानी कि ये वर्क कर सकती है एज ए कर्टेन, कर्टेन के रूप में, यानी कि पर्दे के रूप में, ये चादर पर्दे के रूप में कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर एक्ट एज किसका काम कर रहा है, ये फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शी विल एक्ट एज, यानी कि वो एक्ट एज रोल निभाएगी द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का अंटिल द इलेक्शन, इलेक्शन तक। तो यहाँ पर ये रोल दिखा रहा है कि भाई वो यानी कि चेयरपर्सन रहेगी इलेक्शन तक, वो चेयरपर्सन का कार्य करेगी या चेयरपर्सन के रूप में वो कार्य करेगी इलेक्शन तक। यहाँ पर ये रोल की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भूमिका निभाना। ठीक है, द स्मॉल रूम एक्ट्स एज ए टेम्पररी ऑफिस, यहाँ पर भी ये फंक्शन के रूप में काम कर रहा है कि, और कह रहा है कि द स्मॉल रूम जो छोटा कमरा है एक्ट एज वो काम करेगा एज ए टेम्पररी ऑफिस, यानी कि एक टेम्पररी ऑफिस के रूप में वो एक्ट एज करेगा, काम करेगा। ही एक्टेड एज इफ, ही एक्टेड यानी कि वो बिहेव कर रहा है एज इफ, एज इफ का मीनिंग होता है मानना है, मानो या मानना। ही एक्टेड वो बिहेव कर रहा है एज इफ इस तरीके से, या मानो ही डिडंट केयर कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एक्ट ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग, कुछ करना एज ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया के रूप में, टू एन इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंस्ट्रक्शन, एडवाइस या इन्फॉर्मेशन की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ करना। जैसे कि एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ पुलिस कैरिड आउट ए सर्च ऑफ द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मीनिंग होता है घर या भवन, टिप ऑफ का मीनिंग होता है गुप्त सूचना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ यानी कि गुप्त सूचना को रिएक्ट करते हुए, यानी गुप्त सूचना पर रिएक्शन देते हुए पुलिस ने कुछ किया, तो पुलिस ने क्या किया, तो पुलिस कैरिड आउट, उन्होंने कोई कार्य किया या किसी कार्य को कंप्लीट किया, ए सर्च ऑफ द प्रीमिसेस, यानी कि उन्होंने घर की तलाशी ली, उन्होंने भवन की तलाशी ली। तो ये कह रहा है कि टिप ऑफ मिलने के बाद उन पुलिस का रिएक्शन क्या था, पुलिस का एक्टिंग ऑन किया था कि भाई उन्होंने एक प्रीमिसेस की तलाशी को कैरी आउट किया, प्रीमिसेस की तलाशी को पूरा किया या प्रीमिसेस की तलाशी का उन्होंने कार्य किया, कैरी आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, एक्ट ऑन का एक मीनिंग होता है हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पर कोई प्रभाव होना। जैसे कि दिस मेडिसिन एक्ट्स ऑन द ब्रेन, यानी कि ये मेडिसिन एक्ट्स ऑन प्रभाव डालती है द ब्रेन, ब्रेन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्ट ऑन किसी इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन को प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि इनकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ करना या किसी पर किसी चीज का प्रभाव होना, वो भी क्या होता है, एक्ट ऑन होता है।